महादेव बोलते चलता ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी। ये 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका? थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करे। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो, नहीं समझो मत समझो, समझे। दूसरी स्टेज क्या है? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि यहाँ से बुद्धि का जनक होता है, महत्व का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को दो बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को दो कैसे बताओगे? मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप दो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तभी तो दो से चलेगा ना वो आगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है ये बुद्धि करती है। जैसे दो साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं दो सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, कहना चाहिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञान में कोशा जी। वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ। और तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने से आप आए होगे, तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ। क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, यहाँ पे जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना जी। एक इंप्रेशन के बाद दूसरा इंप्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, हाँ। एक इंप्रेशन पड़ा ना, हाँ। अब फिर से जाएगी, एक और इंप्रेशन पड़ा, तो वो जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, वृत्ति में, जो वृत्ति की जगह वो। तो ये मनोमय कोश हो गया। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो। बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोशा में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो। कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। अच्छा। हाँ ठीक है, ये 2 है, ये 3 है मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश आया और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसको वैसे मालूम ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये सब, मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे मान लो हम जैसे उसमें पोटी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं। जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वही उसको पान अपान वो पास जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक यादों का डब्बा,
फिर उसके अंदर फिर लाइक अलग अलग करने का डब्बा, और उसके पीछे फिर ये आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, आज तो ये यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पढ़ा हूँ, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप बोला ना आप कैसे आए, अरे यही तो आपसे अभी तक किसी चैनल ने बात की? नहीं आए तो ऐसे आज ही है, वैसे आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं तो क्या काटते क्यों नहीं, नहीं है? शक्ति के लिए क्या नहीं है। इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसका जैसे फेमिनिन, मान लो अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है, मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे। अच्छा जी। फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार जो भी है पहनो, डर किया, वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है वही उस चीज को। अच्छा जी। तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही उस अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, लेकिन जेंटल रहना। तो कई बार वो उसकी वजह हिसाब से भी करता हूँ ना मैं चीजें, बाकी वही मुंह पे लगाना ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं कभी? हिमालय तो बहुत गया ना मैं, पहले कितने ट्रैवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। अच्छा। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ Where नहीं is that है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? जी वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे कि फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम तो माइंड मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप में कितना असर हुआ है। अच्छा जी। ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये सारी तो ये नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है, किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला काशी बनाया किसी को? चेला मैं वैसे चेला नहीं बनाना ना, मेरे संसारी चेला, मतलब क्या वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुमको यदि बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके? और नहीं अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? फोन आता है बहन का? नहीं अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ, मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी